वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर सभी सुधी श्रोताओं, विद्वान मित्रों, दर्शकों, सनातन धर्मावलंबियों, हिंदू ध्वजवाहकों सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का विषय इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि आप सबको विदित है कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदू जागरण का, जागरूकता का एक सुफल यह हुआ है कि जो पिछले कुछ शताब्दियों में हमारे बड़े बड़े मंदिर थे जिन्हें मुसलमानों ने तोड़ा और उन्हीं मंदिरों पर के ऊपर मस्जिदें बना दी या कहीं मजारें बना दी, तो इसके लिए लोगों में जागरूकता फैली और उस पर लोगों ने ये एक प्रयास करना आरंभ किया कि हम उसको कैसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे मंदिर रहे हैं, कभी हमारे आराध्य देव वहां निवास करते थे और मंदिरों के लिए कहा गया है कि एक बार मंदिर बन गया तो वो सदा के लिए मंदिर है जब तक ये धरती है। तो इस दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो काम हुआ वो अयोध्या के का राम मंदिर था। उसके साथ ही काशी, मथुरा, ये दो अति महत्वपूर्ण स्थान थे, क्योंकि हमारे जो ये तीन देव हैं, भगवान राम, कृष्ण और महादेव शिव, तो ये तीनों हमारे परम आराध्य देव हैं और जन जन में इनकी व्याप्ति है। सारे देश में इनके नाम पर मंदिर है, लेकिन इनका एक एक प्रमुख स्थान है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और शिव का तो निवास स्थान ही काशी है। तो क्या हुआ कि राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, इसी वर्ष भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। यह अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग इससे पूरी तरह परिचित हैं। काशी के विषय में आप सबको विदित है कि वहां जो मस्जिद है उसका नाम ही ज्ञानवापी है। ज्ञान का अर्थ ज्ञान होता है, आप सब जानते हैं, और वापी का अर्थ होता है कुआं। तो जो ज्ञान का कुआं हो, ज्ञान का भंडार हो, वो नाम है उसका। तो ऐसे नाम की मस्जिद कहीं बनी हो या बन सकती हो, अपने आप में असंभव है। तो वहां जो भगवान का मंदिर था उसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में उन्हीं स्तंभों पर, उन्हीं दीवारों के ऊपर केवल समझिए कि ऊपर की जो टोपी होती है उसको बदल दिया गया और उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। स्वाभाविक है, हिंदू समाज में इसको लेकर अत्यंत रोष था और ये लोग गए न्यायालय और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उसका व्यापक सर्वेक्षण हुआ है और सारे जो जो सामग्री मिली है वो अब कोर्ट के सामने रख दी गई है। कोर्ट का निर्णय आएगा। इस बीच में वहाँ पर एक जो मंदिर था वो चालू भी हो गया, क्योंकि वहाँ पहले भी पूजा पाठ होती थी और अब भी हो रही है। ये अपने आप में अच्छी उपलब्धि है। अब श्री कृष्ण के मंदिर की बात की जाए तो वहाँ भी न्यायालय में ये विषय है, न्यायालय इसको देख रहा है और आशा की जानी चाहिए, क्योंकि जो मथुरा का विषय है वो और सरल है। उसमें जो सारी भूमि है वो हिंदू पक्ष के पास है, उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है राजस्व विभाग का, वो सब हिंदुओं के पास में है। तो ये बस समय की बात है, थोड़े दिनों में
उसका कोई निर्णय आ जाएगा और वहाँ भी एक भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। काशी में भी ऐसा ही होगा। अब इन दोनों के अतिरिक्त आप देखें कि एक भोजशाला जो कि मध्य प्रदेश में है, धार में, तो वो राजा भोज के समय का था की भोजशाला थी और उस पर भी अधिकार जमा लिया गया था और वहाँ पर नमाज आदि पढ़ी जा रही थी। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ और उसका भी सर्वेक्षण हो गया न्यायालय की अनुमति से और उस पर भी निर्णय आएगा। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इसी में अगली कड़ी है और वह है संभल। संभल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर अभी मुस्लिम बहुसंख्यक जिला आप इसको कह सकते हैं। उस संभल में एक मंदिर कहा जाता है कि है जिसका नाम है हरिहर मंदिर। हरिहर का अर्थ होता है हरिहर अर्थात विष्णु और शंकर दोनों। तो जब हम हरिहर बोलते हैं तो दोनों ईश्वर का नाम ले, दोनों देवताओं का नाम ले। वहां पर हरिहर मंदिर रहा है। ये जनमानस में हिंदू समाज की स्मृति से कभी हटी नहीं। तो आज जब मैं समाचार देख रहा था तो अचानक टीवी पर ये समाचार आने लगा। तो बात यह है कि इसको मंदिर के रूप में जो लोग दावा कर रहे हैं, हिंदू समाज, हिंदू पक्ष, उसकी तरफ से वो एक मठाधीश हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई वहां के कोर्ट में। तो उनके जो वकील हैं वो हमारे परम आदरणीय हरिशंकर जैन जी हैं और विष्णु शंकर जैन जी हैं, दोनों पिता पुत्र। तो ये जो पिता पुत्र हैं, ये जितने मैंने अभी तक नाम लिए हैं, अयोध्या हो, ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, भोजशाला हो, सब में उनका कहिए कि अनन्य योगदान रहा है और अभी भी है और चल रहा है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मैं जानता हूं कि इस तरह के अनेक स्थल और भी हैं जहां के लिए ये याचिका लगा चुके हैं। संभल में क्या हुआ ये हमारे लिए जानने योग्य बात है। कहते हैं कि वहां 1000 वर्ष से भी पहले से हरिहर मंदिर स्थापित था। मंदिर विशाल रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसका परिसर भी बड़ा रहा होगा। अभी का यदि आप चित्र देखें तो उससे भी उसकी विशालता का अनुमान हो जाता है। तो इतना बड़ा मंदिर वो था और 1529 में बाबर ने इस पर आक्रमण किया, उसको आंशिक रूप से तोड़ा और उसी आंशिक रूप से तोड़े हुए हिस्से पर कुछ गुंबदें वगैरह ऐसी बना दी गई जिससे कि वो देखने में मस्जिद लगे। और इनका हरा रंग होता है तो हरे रंग से उसको पोत दिया। इतना काम किया। संयोगवश ऐसा है, जैसा कि विष्णु शंकर जैन जी ने बताया है, कि इसका उल्लेख बाबरनामा में है। मैंने बाबरनामा पढ़ा है और वहां पर चंदौसी नामक स्थान का उल्लेख आता है जहां वो स्वयं लिखता है कि उसको हमने तोड़ा है। तो ये चंदौसी है एक प्रकार से, समझिए। इसके बाद में विष्णु शंकर जैन जी ने यह भी बताया कि आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख है कि ये कभी मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसको तोड़ करके, आंशिक रूप से तोड़ करके इसको मस्जिद का रूप दिया गया। इसके बाद जो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत का पुरातत्व विभाग, तो उसके जो कहिए कि आरंभ करता है कनिंघम, उनके विषय में भी कहा जाता है कि उन्होंने 1874-75 की बात है कि उन्होंने
लिखा है स्वयं कि ये पूरी तरह से मंदिर है और इस पर जो है मस्जिद बलात बनी हुई है और मस्जिद का कोई इसका आधार नहीं है। तो ये उसमें लिखा हुआ है और संभवतः उन्हीं का योगदान होगा कि यह जो पूरा का पूरा आज जो वो परिसर है वो पुरातत्व विभाग के अधीन है। ये देखिए सबसे बड़ी बात, पुरातत्व विभाग के अधीन है ये आज की मस्जिद, जिसका नाम जमा मस्जिद संभल है। लेकिन उनके हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली है कि है तो ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक, परंतु इसके अंदर पुरातत्व विभाग वाले कोई जाने नहीं दिया जाता है और बाहर शायद कुछ दिन पहले तक मतलब वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जैसे जब आप कोई भी स्मारक देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। तो ये ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को भी इन्होंने हटा दिया मुसलमानों ने और ये अंदर नहीं जा सकते। तो अब क्या हुआ, रोचक घटना यह घटी कि इसको लेकर के जो मठाधीश हैं उन्होंने विष्णु शंकर जी और हरिशंकर जैन जी के द्वारा एक याचिका जो है वो दाखिल कर दी कोर्ट में और उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये दावा है कि ये मंदिर था और इसकी जांच करवाई जाए। इसके प्रत्युत्तर स्वरूप कोर्ट ने आदेश दे दिया और उस आदेश के अनुसार जो एक होता है सर्वे कमिश्नर, कोर्ट द्वारा उसको नियुक्त किया गया। सर्वे कमिश्नर का काम यह था कि वो जाकर व्यापक पैमाने पर उस पूरे परिसर का, उस मंदिर का या उस भवन का यथासाध्य उसकी वीडियोग्राफी करे। वीडियोग्राफी करे मतलब चलचित्र बनाए, एक जैसे सिनेमा बनता है वैसा बनाए और उसको देखे और फिर उसको फिर जमा करे कोर्ट में और कोर्ट बाद में उस पर विचार करेगा, देखेगा कि यह सचमुच मंदिर था या नहीं था। तो अब संयोगवश देखिए कि कोर्ट ने आदेश दिया और एक चक्र का की जो वीडियोग्राफी है वो भी हो गई, वहां पर 3 घंटों में हो गई। अभी संभवतः कुछ और सर्वेक्षण का काम बचा हुआ है और इसकी जो अगली तारीख है वो 29 है, 29 नवंबर। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आप लगा लीजिए कि 1 सप्ताह और समय बचा हुआ है। इस बीच में जैसी भी आवश्यकता होगी, जितनी बार भी आवश्यकता होगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसकी जांच पड़ताल होगी, फिर कोर्ट के सम्मुख जो ये सामग्री है वो रखी जाए। ऐसा संभव है कि इस सामग्री के बाद कोर्ट यह भी कह सकता है कि नहीं, हमें और व्यापक जांच की आवश्यकता लग रही है, तो उसमें पुरातत्व विभाग उसकी और जांच पड़ताल कर सकता है, कुछ खुदाई भी कर सकता है, जैसे अयोध्या में हो चुका है। अंदर क्या है, कितने फीट गहरा है, क्या है, नहीं है। क्योंकि हिंदू मंदिरों की एक बड़ी विशेषता ये है कि मंदिरों के जो स्तंभ होते हैं वो बिना किसी आकृति के बिल्कुल कहिए कि कोरा नहीं होता, उस पर आकृतियां होती ही होती हैं। केवल स्तंभ पर ही नहीं, अनेक स्थानों पर। तो क्योंकि यहाँ तो मंदिर निर्माण की कला बहुत पुरानी है और ये जो मंदिर निर्माण का शास्त्र है वो भी बहुत व्यापक है। तो उसमें आप देखेंगे, यदि आपने ध्यान दिया होगा, यदि मंदिरों को समझने का प्रयत्न करेंगे आप, तो सबसे नीचे जो नींव होती है उसके ऊपर जब भवन खड़ा होने लगता है तो वहां पर आप देखेंगे हाथी बने होते हैं, एक दो नहीं, अनेक हाथी बने होते हैं। निर्भर करता है मंदिर के आकार प्रकार पे। यदि बहुत विशाल मंदिर है तो हो सकता है 50-100 हाथी भी बनाए जाए। छोटे मंदिरों में हो सकता है 1-2 दर्जन हाथी बनाए जाए। हाथी का प्रयोजन यहाँ पर यह है
कि हाथी बहुत ही बलवान पशु है। तो ये धारणा होती है कि यदि नींव में बलवान कुछ है, आपकी नींव यदि बहुत सुदृढ़ है, तो भी उस पर जो भवन बनेगा वो टिक पाएगा। तो उसी प्रकार से उसके उसके द्वार होते हैं, गोपुरम जिसको हम कहते हैं, उसके बाद गर्भगृह होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है। तो मंदिर का निर्माण ऐसा है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो मंदिर में जाता है, थोड़ा बहुत उसने देखा है ध्यान से, वो समझ जाएगा कि ये मंदिर है। मस्जिद में कुछ होता ही नहीं है। सच तो यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि मस्जिद का कोई वैधानिक अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नमाज पढ़नी है। तो आप जैसे आप देखते हैं कि लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, कहीं भी पढ़ लेते हैं, आपको एक स्थान चाहिए, बस आप चटाई बिछाएं, चादर बिछाएं और नमाज पढ़ लें। तो उनको मस्जिद अनिवार्य तत्व तो नहीं इस्लाम का, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन हिंदुओं के लिए अनिवार्य है मंदिर। तो इस रूप में उसको, जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि एक दो चक्र की हो सकता है वीडियोग्राफी हो, उसके बाद यदि आवश्यकता पड़े तो पुरातत्व विभाग उसकी खुदाई भी करे, कुछ और चीजें निकाले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है हमारे लिए? महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने दावा किया, आज तक हम चुप थे, हमने दावा किया, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हिंदू जनजागरण, मैं कहूंगा नवजागरण का परिणाम है। जब हिंदू इतने सजग हैं कि अपने हर एक धर्म स्थल को लेकर के, पूजा स्थल को लेकर के, मंदिर को लेकर के हम बिल्कुल सजग हैं और हम चाहते हैं कि हमें वो वापस मिले। इसमें जो एक हमारा एक्ट है, इसमें कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और मेरा ये मानना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे एक्ट जिनको आप शुद्ध रूप से हिंदू द्रोही एक्ट कहें, हिंदू विरोधी एक्ट कहें, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये मोटे तौर पे कहा गया कि 1947 15 अगस्त को जो स्थिति जिस भवन की जैसी थी वैसी ही वो रहनी चाहिए। अब देखिए कि परम आदरणीय बहुत बड़े विद्वान सीताराम गोयल जी की पुस्तक है मंदिरों पर, जिस पुस्तक में उन्होंने कम से कम 2000 मंदिरों की गणना की है, उनको चिन्हित किया है कि ये सारे मंदिर हैं और अच्छे मंदिर हैं, विख्यात मंदिर रहे हैं, जिनको तोड़कर उनको मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। तो संख्या 2000 पर ही सीमित नहीं होती है, उससे भी अधिक संख्या है। लेकिन सीताराम गोयल जी का सब प्रयास ये था कि उन्होंने 2000 का अच्छा खासा विवरण प्रस्तुत किया, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी थाती है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो यदि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मंतव्य को समझिए तो वह क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये हमारे लिए हिंदू द्रोही, हिंदू विरोधी एक्ट है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है। वो प्रावधान क्या है? वह कहता है कि 1947 में जो प्रकृति थी उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता, ये कहता है एक्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि असली स्वरूप क्या है, ये हम कैसे पता करेंगे? जैसे अभी संभल के मामले में कि वो मंदिर था या मस्जिद थी, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए तो जांच पड़ताल होगी। इसलिए जांच पड़ताल करना, उसको अनेक कोर्ट ने कभी मना नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है और स्पष्ट कर दिया है
कि जांच तो होगी, क्योंकि जांच के बाद ही तो ये पता चलेगा कि ये है क्या। उसके बाद उसका निर्धारण होगा कि क्या करना नहीं करना। तो इस प्रकार से आप देखें कि अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है हिंदू पक्ष की कि आज ये मामला इतना आगे बढ़ा, और ये बढ़ा है बड़ी तीव्र गति से। इतनी तीव्र गति से बढ़ा है कि कई जो मुसलमान पक्ष के लोग हैं वो स्तंभित हैं और उनको समझ में नहीं आया कि ये कितनी जल्दी हुआ। तो इसका अर्थ यह भी है कि अब न्यायालय भी इस बात को समझ रहा है कि भाई हमें सच का साथ देना है, सच को उजागर करके रहना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये अभी हमारा आरंभ है। हमारा मानना है कि एक भी कोई स्थान है, हम उसको क्यों छोड़ें, किस आधार पर छोड़ दें, छोड़ने से हमें क्या मिलेगा। यदि ऐसा हो कि मुसलमान पक्ष तैयार हो जाए कि ठीक है आपके हमने 2000 मस्जिदों को तोड़ दिया है, लेकिन प्रेम से अपने आप हम उसमें से 1000 1500 वापस कर देते हैं, या कहें कि हम आपको 2000 वापस कर देते हैं, आप ही स्वयं देख लीजिए कि इनमें से किसी को हम मस्जिद बना सकते हैं क्या। ऐसा भाव तो कभी किया नहीं। जब अयोध्या के लिए कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया तो किसी और स्थान के लिए वो क्या दिखाएंगे। इसलिए हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने सभी धर्म स्थलों को वापस लें, अपने कब्जे में लें, अपने अधिकार में लें, और उनका उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो, पुनर्निर्माण हो, और वो फिर से उस अपने प्राचीन गौरव में मंदिर लौटे जो कभी थे। तो मुझे लगा कि ये बड़ा ही रोचक विषय है और हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को इसके विषय में जानकारी देना मैं अपना कर्तव्य मानता था। इसलिए आपके सम्मुख आया और अपनी बातें रखी। आपसे आशा है कि आपको ये वार्ता पसंद आएगी, और आपसे विनीत आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रति अपना मैं आभार प्रकट करता हूँ, व्यक्त करता हूँ कि बड़ी शीघ्रता से हम 3000 से 4000 सब्सक्राइबर पर पहुंच गए। अब हमें उतनी ही शीघ्रता से 4000 से 5000 पे पहुंचना है। उसमें इस क्रम में आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है, और साथ साथ यह भी निवेदन है कि आप टिप्पणी भी करें हमारी वार्ता पर, और उसके बाद में हमें ये मालूम होगा, पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है और कौन से विषय हैं जिन पर हम वार्ता कर सकते हैं आपके सम्मुख। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।